Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग में। मैं हूँ फराह सादिया और मेरी टीम की तरफ से एक खुशगवार और भरपूर दिन के आगाज़ और उसके इख्तिताम तक के लिए बेशुमार दुआएं। दुआओं से मुझे ना एक वाक़या याद आया। हम सभी ज़िंदगी में ये सब कुछ कर रहे होते हैं और जितना मर्ज़ी भी मैं ख़ुद भी रोज़ाना जो बातें कर रही होती हूँ तो वो मैं आपसे कम कर रही होती हूँ, अपने आप से ज़्यादा कर रही होती हूँ, क्योंकि हमें समझ में वही बात आती है जैसे कहते हैं ना हम पे बीतती है। वो जो एक मुहावरा है, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। तो जो आप जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं या जिस चीज़ को फ़ील करते हैं, आपको लगता है उससे पहले जब तक वो बात आपके साथ नहीं होती, लोगों की बताई हुई वो बातें आपको किस्से कहानियाँ लगती हैं। लेकिन जब आप गुज़रते हैं उस मरहले से तो फिर आपको समझ आती है कि इसमें हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। सो एनीवे, जो वाक़या मुझे याद आया ना वो ये था कि एक शख्स था और उसकी मुलाकात होगी। उसे किसी ने बताया कि ये जो बुज़ुर्ग है ना, इनकी दुआ बड़ी, वो जिसे कहना चाहिए कि बड़ी मुजर्रब है। ये जिसको दुआ देते हैं, जो दुआ कर देते हैं ना, वो हो जाती है। तो आप इनसे बस दुआ के लिए कहो। तो वो अब उनके पीछे पड़ गया। तो वो उनको कहे कि देखिए आप अल्लाह ताला से ना मेरे लिए, मेरा ये कुछ मेरे मसले हैं, तो आप अल्लाह ताला से मेरे लिए इसके बारे में दुआ करें। तो थोड़ी सी उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कर दूँगा। उन्होंने कहा मेरी बात तो सुने ना आप, मेरी ये भी बातें और भी रहती हैं। तो वो कोई 2 मसले और सुना दिए। उन्होंने कहा अच्छा कर दूँगा। उन्होंने कहा फिर यार मेरी बात तो पूरी सुन ले, अभी कुछ और बातें भी रहती हैं। तो उन्होंने कहा उसके बाद अच्छा कर दूँगा, बात पूरी सुने ना। तो वो बंदा जो है उसे आखिर बिलाखिर तंग आके उसने पूछा कि ये बात तो मेरी पूरी आप सुन नहीं रहे, तो दुआ मेरे लिए आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा मुझे समझ आ गई है कि मैंने अल्लाह को ये कहना है कि या अल्लाह तेरे इस बंदे को तेरे अलावा बाकी सब कुछ चाहिए। सो हम लोग भी ज़िंदगी में ना अब बाज़ों का ढूंढते कुछ और रहते हैं, हालांकि ढूंढना कुछ और होता है। एक बड़ा मशहूर वाक़या जो हम लोगों ने सुना हुआ है कि एक बादशाह था जिसने ऐलान किया कि मांगो, जो जिस चीज़ पे हाथ रख देगा आज वो चीज़ उसकी। किसी ने तख्त पे हाथ रख दिया, किसी ने ताश पे हाथ रख दिया, किसी ने महल पे हाथ रख दिया, किसी ने किसी ज़ेवर पे हाथ रख दिया। कोई एक समझदार भी था और उसने जो है बादशाह पे हाथ रख दिया। सो जिसने बादशाह पे हाथ रखा यकीनी तौर पर वही वो था कि जिसको सेंस थी और समझ थी कि मांगना क्या है और जो चाहिए हमें एक्चुअली वो क्या है। सो ज़िंदगी में हम ये जो टामक टुइयाँ मार रहे होते हैं ना, हेयर एंड देयर, ये भी और वो भी और वो भी और वो भी, वो उसमें अगर एक डायरेक्शन आ जाए, एक समत आ जाए, भले वो किसी भी हवाले से हो, और हम उसमें एक चीज़ को ज़ाबित अपने जहन में रख लें तो बहुत सारी चीज़ें ख़ुद ब खुद मिल जाती हैं किसी एक चीज़ के मिलने से। सो जब दुआएं करें या जब कोशिशें करें तो उसमें उसको ज़रूर मांगें जो मकसूद दुआ होना चाहिए, जो ज़िंदगी का हमारी तलब और चाहत होनी चाहिए, और वो है हमारे रब की ज़ात और उसका बताया हुआ रास्ता जिस पे कि हम सबको चलने की हिदायत और तौफीक हो। एक और बात कि आज का जो प्रोग्राम मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, इस तरह के प्रोग्राम्स मैं बड़े दिल से और बड़े शौक़ से करती हूँ और उसका मतलब यही है कि हर मज़हब, दुनिया का हर मज़हब बहुत खूबसूरत है। कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो इंसान दुश्मनी का पैगाम देता हो, जो नफ़रत का पैगाम देता हो, जो तासुब का, जो आपस में दुश्मनी, बगावत का, अदावत का, एक दूसरे के साथ जुल्म का जो है दर्स देता हो। हर मज़हब जो है वो एक दूसरे से प्यार का, एहतराम का, अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का, एक दूसरे की खिदमत का जो है वो पैगाम देता है। बदकिस्मती से जो हम पैरोकार हैं ना मज़ाहिब के, ये हैं जो कि उन मज़ाहिब की शक्ल बिगाड़ते हैं और उसमें अपनी अपनी नज़रियात और अपने अपने ख़यालात जो है जोड़ते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बड़ा खूबसूरत कल्चर अता किया है कि एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सदियों से इकट्ठे साथ रहते चले आए हैं और काफ़ी अरसे तक शायद ये इसी तरह से रहते चलेंगे। तो हमने अपने मिजाज और अपने अखलाक और अपने जो हमारे वो पाकिस्तानी जो कि जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है लेकिन वो पाकिस्तानी है, मुल्क उनका है, ये इलाका उनका है, उनको भी एम्ब्रेस करना है। सो आज के प्रोग्राम में हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही लोगों से और उनसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मुझे रुकना है एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगी। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।